हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है साइक्लोन साइक्लोटॉन। देखिए साइक्लोटॉन टॉपिक क्या होता है। साइक्लोटॉन क्या काम आता है। साइक्लोटॉन इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सप्लोरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, उनको एक्सप्लोरेट करने के काम आता है कौन सा डिवाइस? साइक्लोटॉन। चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स को एस्केलेट करने के काम आता है साइक्लोट्रॉन। इन साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले इस तरह से दो डीज, कोई भी दो डीज हम जैसे होलो स्पेयर आपके होते हैं, ठीक है, उसी तरह से इनको डीज बोलते हैं, हम होलो पाइप भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, इस तरह से होलो पेन्स भी बोलते हैं। तो इनको हम डीज को इस तरह से प्रॉपर गैप मेंटेन करते हुए डिस्टेंस पे रखेंगे। देखो ये दोनों डीज आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है, दोनों तरफ क्या होने चाहिए? डीज होंगे। फिर हम क्या करेंगे? डीज आर कनेक्टेड विद ऑसिलेटर। दोनों डीज को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। अभी हम इसका प्रोसेस देखेंगे, इससे पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेटर क्या काम आता है? हाईली फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन करने के काम आता है कि किस तरह हमें इसे फ्रिक्वेंसी देनी है, किस तरह से देनी है, अभी समझा दूंगा मैं। और हमने क्या लगाई है? मैग्नेट्स लगाई है, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट साउथ पोल, टारगेट, विंडो। ये इन दोनों के डीज के बीच में गैप होता है, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस आप सभी को समझ में आया हो। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम रख देते हैं किसी वुडन बॉक्स में इनको रख देते हैं, ताकि इसमें मतलब और कई चार्जेस वगैरह इंटर ना हो। तो ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 2 डीज ले ली। डीज आर कनेक्टेड विद ऑसिलेटर विद पोटेंशियल। जो डीज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा रखा जाता है, 10 की पावर 4 वोल्ट रखा जाता है। और ऑसिलेशन जो फ्रिक्वेंसी रखी जाती है 10 की पावर 6 हर्ट्ज रखी जाती है। अब देखिए, जैसे ही हमने डीज को रखा तो बेटा ये जो ऑसिलेशन होता है ना, इसका वर्क होता है इसको पॉजिटिव देना, और स्टार्टिंग में मतलब किसी एक यहाँ पे ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर करेगा क्या? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। मान लीजिए इसको तो इसने पॉजिटिव दे दिया प्लस, स्टार्टिंग में इसको माइनस दे दिया। अब ऑसिलेशन है, फ्रिक्वेंसी मतलब चेंज होती रहेगी। अब चेंज होती रहेगी तो कुछ टाइम बाद ये इसको तो कर देगा माइनस, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमने फिक्स करेंगे। और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम इसमें फिक्स करेंगे कि कब ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और कब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो जैसे मान लीजिए नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, फिर दोबारा ये पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव, और यदि वो नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव। तो इस तरह से ऑसिलेशन चलता रहेगा। क्या? एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, फिर एक बार ये नेगेटिव, ये एक बार पॉजिटिव। किसके कारण? ऑसिलेशन के कारण। ऑसिलेशन मतलब बदलती रहती है। आपके एसी में करंट में भी तो यही हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब देखिए इसका प्रोसेस किस तरह से होता है। तो आपको पता है यदि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये क्या हो जाए? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो क्या क्रिएट कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। साथ ही आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे तो आप लें नॉर्थ पोल, यहाँ तो हम लेंगे नॉर्थ पोल और यहाँ हम लेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो देखिए साथ ही आपको पता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये क्या जा रही है? डायरेक्शन जा रही है। तो डायरेक्शन आपको पता है कहां से कहां जाती है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो आप एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें लाइट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है इस तरह से। बात सभी को समझ में आ रही है वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, कि क्यों इसके अंदर जो प्रोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो एस्केलेट हो जाते हैं। उसका जो हम रीजन है वो इसमें देखेंगे कि क्यों ये क्या हो जाते हैं? ऑस्किलरेट हो जाते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए, ठीक है, ये डेज 1 है और ये डेज 2 है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। आई थिंक कंस्ट्रक्शन सभी को पता चला होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और दोनों एक दूसरे के कैसे बन रहे हैं?
परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। यदि हम बोल रहे हैं इन फर्स्ट हाफ साइकिल दिस D1 इज एट द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस D2 इज द नेगेटिव पोटेंशियल। तो हम बोल रहे हैं यदि पहले साइकिल के लिए, जब हम पहले हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव एंड दिस D2 इज नेगेटिव पोटेंशियल एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डेज। अब इसी कंडीशन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द गैप बिटवीन द डेज। सो चार्ज पार्टिकल्स मूव अलोंग विद सेमी सर्कुलर पाथ थ्रू D1। तो देखिए क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच में हम एक गैप छोड़ते हैं। अब देखिए किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ असर नहीं डालता जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। तो देखिए क्या हम बात करेंगे कि हमने देखा इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब जब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सबसे ज्यादा असरदायक कौन, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बीच में बेटे एक सोर्स रखते हैं, कोई भी सोर्स जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स या फिर प्रोटॉन्स आयंस निकल रहे हो। ठीक है, ऐसा सोर्स रखेंगे जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिव आयन प्रोटॉन्स निकल रहे हो। तो मान लीजिए इसमें से पहला आयन निकला, ठीक है, पहला आयन निकला। ठीक है, अब पहला आयन जैसे ही इसमें निकला, ठीक है, पहला आयन जैसे ही इसमें निकला तो जब वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अब जैसे ही वो पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे ही वो पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करेगा, ये हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव आयन ये जो है ये कौन से डाइस की तरफ मूव करने लग जाएगा, ये आपको मूव करने लग जाएगा आपका, जब हमने D1 तो कैसा दिया है, नेगेटिव, और D1 तो दिया हमने पॉजिटिव और D2 हमने दिया है नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ये जो पॉजिटिव आयन है आपका किस तरफ जाने लग जाएगा, D2 की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, D2 की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जैसे ही बेटा ये इस तरफ गया, जैसे ही ये इस तरफ गया, अब जैसे ही ये इस होलो स्फीयर में एंटर होगा, मान लीजिए इसकी बाउंड्री लाइन है, जैसे ही ये होलो स्फीयर में, होलो पाइप में एंटर होगा, ये होलो पेंस कह सकते हो, उसमें एंटर होगा, तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसमें एंटर होगा, तो बेटा जैसे ही वो एंटर होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, जीरो। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे क्या हो गया, जीरो, क्योंकि किसी भी होलो स्फीयर में क्या नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता। ये हम पढ़ चुके हैं, किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता। तो उस कंडीशन में केवल कौन सा फील्ड, अच्छा आपको ये पता चला कि पहले इसमें कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गैप था यहाँ पे, और कौन सा फील्ड पावरफुल था, इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल था। ये बात सभी को क्लियर हुई। पहले स्टार्टिंग में हमने D1 को पॉजिटिव दिया है, फिर D2 को नेगेटिव दिया है। देखो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। जैसे ही हमने ये यहां से चार्ज पार्टिकल निकला किसी सोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कौन से डाइस में गया, D2 में गया, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जैसे ही वो होलो स्फीयर के अंदर गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है केवल, क्योंकि होलो स्फीयर में क्या प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप सभी ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्जेस को यदि वो उसमें किसी v वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, उसी प्लेन में रोटेट कर देगा। क्या कर देगा, उसी प्लेन में रोटेट कर देगा, उसकी वेलोसिटी को, मतलब उसको क्या कर देगा, कौन सा मोशन दे देगा, सर्कुलर मोशन दे देगा। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि कोई भी यदि चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन सा मोशन करने लग जाता है, सर्कुलर मोशन। ये आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं। तो जैसे ही ये इसमें एंटर होगा तो क्या करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूं। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन यहां तक जाएगा ये, ठीक है, यहां तक गया ये, मान लीजिए इसने इस तरह से सर्कुलर मोशन किया। ठीक है, ये बात सभी को समझ में है, और ये उसी प्लेन में घूमेगा। ये बात समझ में आ रही है, ये उसी प्लेन में घूमने लग जाएगा। अब देखिए
जैसे ही हमने देखा कि ये सर्कुलर मोशन किया इसने, अब सर्कुलर मोशन किया और जैसे ये इस गैप में आना चाहेगा, जैसे ये इस गैप में आना चाहेगा, तो बेटा ये ऑसिलेटर है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, मैंने आपसे कहा था ना इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है हमें, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सेट करेंगे कि जैसे ही इससे बाहर आने वाला होगा, जस्ट उसी कंडीशन पे इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट की जाएगी, ये तो हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा बेटा क्या, पॉजिटिव। इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सेट करना है कि जैसे ही ये पार्टिकल बाहर जाने की तरफ होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल घुमा दिया, और जैसे ही ये बाहर जाने की तरफ होगा उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, उस कंडीशन में जैसे ये बाहर जाने की तरफ होगा तो ये तो बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये नेगेटिव बना और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करने लग जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती रहेगी, अपग्रेड होती रहेगी, वो सॉरी इसकी जो वेलोसिटी होती रहेगी वो हमेशा क्या होती रहेगी, अपग्रेड होती जाएगी। तो बेटे ये इस तरह से यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे आया इसके अंदर एंटर हुआ, तो इसके अंदर एंटर होते ही दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड इसे आई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोबारा ये क्या कैसा मोशन करेगा, अंदर भी सर्कुलर। अब सर्कुलर करते ही जैसे ये बाहर की तरफ आया, जैसे ही बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ आते ही ये क्या करने लग जाएगा, जैसे ये बाहर की तरफ आया और अब दोबारा कौन सा फील्ड लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण ये दोबारा किस तरफ जाएगा, अब की बार जैसे ही यहां से अब ये नेगेटिव था, जस्ट उसी कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, जैसे ही वहां निकलने वाला होगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट करी है कि जैसे ही वो नेगेटिव से निकलने वाला होगा उस टाइम कंडीशन में वो डीज अपना नेचर बदल लेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो जस्ट उसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव होते ही और ये तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो जैसे ये पॉजिटिव हुई, जैसे ही ये पॉजिटिव हुई, ये वाली डीज पॉजिटिव हुई, तो अब दोबारा ये डीज पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी, इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएशन है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी दोबारा ये इसमें जाएगा, और बेटा अब ये क्या करने लग जाएगा, अपनी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने लग जाएगा, अब दोबारा ये घूमेगा, फिर दोबारा ये घूमेगा, इस तरह से ये कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, घूमता रहता है, अपनी बहुत ज्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, वेलोसिटी इस तरह से घूम घूम के क्या कर देगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, और इसी को हमने बोला है एक्सेलरेट चेंज, इसी को हमने बोला है एक्सेलरेट चेंज। तो देखो इसका यही इसका प्रोसेस होता है, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं कि किस तरह से वर्क करता है। तो साइक्लोट्रॉन इज इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर द एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिए किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे हमने एक हाईली ऑसिलेशन लगा दिया, नेगेटिव चार्ज वो एक बार ये पॉजिटिव कर देगा डीज को, एक बार नेगेटिव कर देगा। स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आई, ऊपर साउथ पोल नीचे नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ऊपर ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकला तो ये कहाँ पे गया, बिकॉज द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बाहर कंडीशन में क्या प्रेजेंट है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उसने उसको पॉजिटिव चार्ज आयन को यहां से कहां ले गया, नेगेटिव वाले डाइस में ले गया। अब नेगेटिव वाले डीज में जैसे ही लेके गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही वो नेगेटिव वाली डीज में गया तो यहाँ पे होलो स्फीयर के अंदर कौन सा फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी चीज क्या करती है, उसी पाथ में, उसी उसमें सेम फेस में वो क्या करती है, रोटेशन करने लग जाती है सेम प्लेन में। तो वो क्या करने लग गई, इस तरह से सर्कुलर मोशन करा उसने। जैसे ही अब सर्कुलर मोशन करके वो बाहर निकलने वाली हुई, जैसे ही सर्कुलर मोशन करके वो बाहर निकलने वाली हुई, जस्ट उसी टाइम इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ऐसे रखी गई कि ये तो क्या बन गया, ये वाला डीज तो नेगेटिव और ये वाला डीज क्या बन गया, पॉजिटिव। तो जैसे ही नेगेटिव बना तो पॉजिटिव पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने बहुत ज्यादा रखा है। तो जैसे ही वो इसको खींचेगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और दोबारा इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, दोबारा ये क्या करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और इस तरह से बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ये स्पेरिकल पाथ कवर करेगा और इसकी स्पीड बढ़ती रहती है। और कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये इसकी रेडियस के बराबर ना हो जाए। अब जैसे ही वो इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी तो बेटा यहाँ पे हम एक विंडो रहेगी। अब विंडो जो रहेगी,
जैसे ही वो इस स्पीड से बाहर निकलेगा और जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो एक कंडीशन पे ये जो विंडो होगी ये उस बहुत एक्सेलरेट पार्टिकल को, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और जिस भी टारगेट पे हमें हिट करना है उसके ऊपर क्या करेगी, टकराएगी और उस टारगेट को क्या कर देगी, जो भी हम उससे एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हैं वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसमें हेल्पफुल रहेगी हाई वेलोसिटी। ठीक है, तो काम समझ में आया क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है ताकि हम उसको किसी भी टारगेट पे हिट करा सकें। ठीक है, यही इसका काम है। तो आप सभी को ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी किस तरह से इसकी वर्किंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह से हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, किस तरह से हम इसकी रेडियस निकालेंगे, कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आपको पता है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है, दो फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब इस दोनों मोशन को बराबर करेंगे तो क्यू वी बी सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू, और कौन सा मोशन लग रहा है, एम वी स्क्वायर आर सर्कुलर मोशन और आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोशन। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो वी से एक वी कट और यहां से हमारे पास वी की वैल्यू आ गई आर क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, आर क्यू बी अपॉन एम, और यहां से यदि हम आर निकालना चाहें तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारे पास वी एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली और इसकी क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली। अब हमारे पास रेडियस आ गई, वेलोसिटी हमें पता है। अच्छा, वेलोसिटी हमें पता है तो हम यहां से क्या निकाल पाएंगे, टाइम पीरियड। देखिए हम किस तरह से, यहां तक कि आपको सभी को बात क्लियर है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड तो आपको पता है टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई आर अपॉन वी। क्या होता है टाइम पीरियड, सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस चला और उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो 2 पाई आर, वी कितना है बेटा, वी कितना है आर क्यू बी अपॉन एम, आर से आर कट, एम ऊपर चला गया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये क्या हो गया इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो टाइम पीरियड है ना तो वो रेडियस से बिलोंग कर रहा है, ना किससे बिलोंग कर रहा है, नहीं वो उससे, ना तो रेडियस से बिलोंग कर रहा है ना ही वेलोसिटी से बिलोंग कर रहा है। इसमें दोनों ही टर्म्स नहीं आ रही, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये बात एनसीईआरटी में बावर्ची में लिखी भी हुई है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड बन रहा है वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो आपको ये बात इसलिए बताइए कि जो ऑसिलेशन होगा इसका टाइम पीरियड हम इसी तरह से सेट करेंगे कि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ना तो उसमें रेडियस का कुछ है और ना ही, बस हमें एक बार देखना है कि पॉजिटिव आयन कब निकल रहा है बाहर, और उसी कंडीशन पर हम टाइम पीरियड को फिक्स कर देंगे। मास हमेशा फिक्स ही रहेगा, चार्ज की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहां से बेटा हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यदि हमें टाइम पीरियड पता चल गया तो साथ ही हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द म्यू, और म्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, और बेटा इसको उल्टा कर दीजिए, टी इज म्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो बेटा यहाँ पे आपकी क्या निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। तो ये किस तरह से काम करता है आप सभी को समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी यदि हमें निकालनी है। अच्छा, ये सब चीजें क्लियर हुई आप सभी को। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं कि जैसे इसमें कोई पॉजिटिव आयन रखा जाता है, हम उसके ऊपर यहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एक क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा कि जो बीच में गैप है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रेजेंट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जैसे ही इस डीस में गया तो डीस में जाते ही आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही बेटा ये क्या करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। और सर्कुलर मोशन जैसे ही करेगा तो ये टाइम पीरियड को हम इस तरह से सेट करेंगे कि ये जैसे ही बाहर निकलने वाला होगा उस कंडीशन पे ये वाला डीज तो हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला डीज हो जाएगा पॉजिटिव। और इस कंडीशन में जैसे ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, टाइम पीरियड को सेट कर दिया कि जस्ट ही बाहर निकलने वाला हो तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। तो जैसे ये नेगेटिव बना तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा और ये इसके अंदर बहुत तेज वेलोसिटी से जाएगा और दोबारा जैसे ही वो इसके अंदर एंटर होगा उस सेम कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा,
दोबारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया अंदर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो दोबारा इसको घुमाएगा और दोबारा इसको सेम प्लेन पे घुमाएगा, और जैसे वो इसको घुमाएगा दोबारा जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे ये बाहर निकलने वाला हुआ तो ये तो नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोबारा इसको पॉजिटिव की तरफ भेज दिया, और बेटा इस तरह से इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता रहेगा। और हम इसके बाद में एक विंडो बना देंगे, तो जब ये घूम घूम के इसकी रेडियस के बराबर आ जाएगा तो एक फेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं। बहुत तेजी से ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इतना तेजी से निकलता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो किसी भी एटम के अंदर हम बात करेंगे, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जब हम साइंस फिजिक्स में स्टडी की जाती है तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इतना पावरफुल होता है ये पॉजिटिव आयन कि उस न्यूक्लियस को भी ब्रेक कर देता है। तो इसलिए इसकी स्टडी भी उस न्यूक्लियस की फिजिक्स में की जाती है, न्यूक्लियस फिजिक्स में की जाती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में जानने में की जाती है। तो आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv², 1/2 m की वैल्यू क्या हो गई, m को m ही रखेंगे, v की वेलोसिटी क्या हो गई, q/b/m², m से ये एक m कट जाएगा बाद में, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 q²r²b²/m। तो बेटा ये इसकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखिए क्या होती है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ये होती हैं कि एक तो ये न्यूट्रॉन के लिए वर्क नहीं करेगा, पहले क्या है, ये किसके लिए वर्क नहीं करेगा, न्यूट्रॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज्यादा लाइट होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है, उसका वेट बहुत ज्यादा कम होता है, और वेट कम होने के कारण उसका, जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो उसकी जो स्पीड होगी ये इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। तो स्पीड बढ़ाते ही मास जल्दी, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा उसका। और टाइम पीरियड, जिस मास बढ़ने के साथ ही आपने देखा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था क्या, आपके पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था हमने निकाला था, तो आया था 2πm/qb। और जैसे ही मास बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन में, जैसे ही मास बढ़ेगा तो उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड बदल जाएगा। टाइम पीरियड बदलते ही जैसे ही वो नेगेटिव से यहां से बाहर निकलने वाला था ना, उसी कंडीशन पे टाइम पीरियड बदल गया। अब ऑसिलेशन इसको देगा ही नहीं सिग्नल, टाइम पीरियड बदल गया, तो टाइम पीरियड हमें नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन भी काम में नहीं लेते। तो इसकी लिमिटेशन है, ना तो न्यूट्रॉन काम में लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन काम में लेते हैं। और तीसरा, हम एक आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास चेंज हो सकता है 1 - v²/c², ओके, √। तो मास जो होता है वो चेंज हो सकता है यदि वेलोसिटी को ज्यादा इंक्रीज कर दें। यदि मान लीजिए वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि 1 में से माइनस भी हो रही है, तो नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू कम हो गई तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मास बढ़ते ही दोबारा मैं कह दूंगा क्या, कि टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्या, 2πm/qb। तो मास बढ़ते ही तो हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही इसको काम में ले सकते हैं। तो इसमें एक वेलोसिटी की भी लिमिट होती है। ये 3 इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब ये हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये कहाँ काम आ रहा है, एक तो न्यूक्लियर साइंस में काम आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे काम आ रहा है, न्यूक्लियर साइंस में, और हॉस्पिटल्स में काम आता है, जिसमें कोई भी रेडियो सब्सटेंस जो हमें निकालने होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से, तो हॉस्पिटल्स में काम हो गया। और प्रॉपर्टीज की सॉलिड मैटर, जो भी पार्टिकल्स हमें नए नए मिलते हैं उनकी जो खोज होती है उनकी स्टडी करने की काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका साइक्लोट्रॉन टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।